नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अशोक यादव। साथियों, आज क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा की सीरीज में आज की कहानी में एक ऐसे क्रांतिकारी की आपको सुनाना चाहता हूँ जिनको इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। उनको जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। जो उनको मिलना चाहिए था, उनका स्थान बहुत ही ऊंचे दर्जे का था। एक बार उनके लिए महान शहीद आजम भगत सिंह साहब, महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह साहब ने कहा था कि उनके जैसा जोशीला नौजवान मैंने आज दिन तक नहीं देखा। और वो जितने जोशीले नौजवान थे, क्रांतिकारी थे, उतने ही जोशीले उनके पिताजी भी थे। तो आज की कहानी उसी महान क्रांतिकारी, महान शहीद, महान पिता पुत्र और उन महान शहीद की कहानी है जिनका नाम है शहीद आजम हरि किशन। सरहदी बोलते हैं इनको, कई कई जगह उनका नाम उपनाम था हरि किशन तलवार जी। इनके फादर का नाम था लाला गुरमल तलवार जी। ये एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे और भगत सिंह साहब के पक्के अनुयायी थे, भगत सिंह साहब के पक्के शिष्य थे। ये थे भी भगत सिंह साहब के समकालीन ही। इनका जन्म भगत सिंह के जन्म के पास में हुआ था और इनकी जो फांसी लगी थी वो भी भगत सिंह जी के फांसी के 2 महीने बाद में लगी थी। तो आज की कहानी में आप उसी महावीर की कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, जिसको इतिहास में शायद मेरे कई युवा भाइयों को तो पता भी नहीं होगा कि हरिकिशन जी कौन थे, उनकी क्या शख्सियत रही होगी, उनका कहने का मतलब क्या विचार रहा होगा, कैसे वो आदमी रहेंगे। और इनके पिताजी थे लाला गुरुमल दास जी। ये भी बहुत महान क्रांतिकारी थे, बहुत ही तगड़े देशभक्त आदमी थे। तो आज मैं दोस्तों आपको हरिकिशन जी की एक थोड़ी बहुत कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप उनकी कहानी को सुनो। बहुत ही तगड़े देशभक्त थे। ये एक भगत सिंह साहब के टक्कर के देशभक्त आदमी थे, लेकिन उनको इस किन्हीं कारणों की वजह से इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए था। ये साथियों भगत सिंह साहब के पक्के शिष्य थे। भगत सिंह साहब के जो भी कोर्ट के कहने का मतलब स्टेटमेंट आते थे, भाषण आते थे, उनको पूरी को सुनते थे और उन पर पूरा अमल करते थे। सबसे क्रांतिकारी विचारधारा के आदमी थे। इनके पिताजी का नाम जिस प्रकार आपको पता है कि लाला गुरमल दास जी था। इनके माता का नाम था मथुरा देवी और इनके एक छोटा भाई था बखुत राम जी, जिन्होंने कभी सुभाष चंद्र बोस साहब की मदद की थी, उनको कहने का मतलब जर्मनी से भगा के जापान में पहुंचाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़े गुप्तचर भी थे। इसके अलावा इनके 2 बड़े वो भाई और थे, वो दोनों ही सरकारी सेवा में थे, लेकिन इनके क्रांतिकारी कार्यों की वजह से उनको सरकारी सेवा से हटा दिया गया और उनके परिवार पर बहुत जुल्म ढाया गया। दोस्तों, इनकी कहानी इस प्रकार की, उस टाइम एक पंजाब का गवर्नर था, वो बहुत ही कुख्यात गवर्नर था। उसका नाम था जेफरी मोट मोरिशी। वो बहुत ही कुख्यात था, यानी वो गवर्नर जो अपने पंजाब के अपने भाई थे उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। इससे सभी क्रांतिकारी बहुत दुखी थे। अब इसमें 2 कहानी एक साथ चलती है। 2 कहानी नहीं, 2 रियलिटी एक साथ चलती है। इसमें इस प्रकार है कि एक तो वो जो गवर्नर था वो बहुत ही क्रूर किस्म का था, वो क्रांतिकारियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। दूसरी कहानी ये थी कि जो हरिकिशन जी थे ये भगत सिंह साहब के पक्के शिष्य थे। इनके ये भगत सिंह साहब को बहुत ज्यादा मानते थे। तो इनका सपना था कि मैं कैसे भी करके मैं एक बार भगत सिंह साहब से मिलूं। तो इन्होंने अपने पिताजी से रायवाड़ी की कि फादर साहब मैं कैसे भगत सिंह साहब से मिल सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ। तो इन्होंने देखा कि मैं एक तीर से ही 2 निशाने लगाता हूँ, कि मैं जब इस मोर्ची को मार दूंगा, गवर्नर को, इसकी हत्या कर देता हूँ। हत्या करने के बाद मुझे जेल होगी और जेल होने के बाद मैं जेल में जाऊंगा तो वहां पे मैं भगत सिंह साहब से मिल सकता हूँ। तो उन्होंने उसके लिए अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों सबसे कर्जा लिया और 95 रुपए की एक रिवॉल्वर खरीद लाई उस जमाने में। इनके फादर खुद भी निशानेबाज थे, तो इनके फादर ने इनको बंदूक चलाना भी सिखा दिया कि ठीक है बेटा, मैं तुझे बंदूक चलाना सिखाता हूँ और तू बढ़िया काम कर अपना। अब इनके फादर का ये देखो कितने जबरदस्त आदमी थे। मैं इनका एक कहने का मतलब इनके बारे में सोच के मुझे एक बहुत तगड़ा गर्व फील होता है। इनके फादर की आप सोचो कैसे आदमी थे कि इनको पता है कि अपने बेटा एक गवर्नर का मर्डर करेगा और उस टाइम पता है अंग्रेजों की गवर्नर को मारना कितनी बड़ी बात है कि एक डायरेक्ट फांसी की सजा थी, उससे नीचे तो कोई हो ही नहीं सकती थी। और एक को तो फांसी की सजा हो जाएगी, लेकिन पूरे परिवार को पता है कि अंग्रेज तहस नहस कर देंगे। लेकिन फिर भी इनके फादर बोले ठीक है बेटा, तू तेरी बहुत तगड़ी सोच है, तुझे मैं निशाना लगाना सिखाता हूँ, तू ये काम कर अपना। इनके फादर भी बहुत ऊंचे ख्यालों के, बहुत ही उच्च श्रेणी के देशभक्त आदमी थे। तो इनके फादर साहब ने इनको रिवॉल्वर रिवॉल्वर चलाने की ट्रेनिंग दी, अच्छी तरह इनको तैयार किया। तैयार करने के बाद अपने गांव से, जो मर्दाना जिले के रहने वाले थे, खैबर जिला पाकिस्तान के रहने वाले थे,
तो वहां से इनको बैठा के ट्रेन में बैठाने के लिए इनके फादर जाते हैं कि अ, आप जाओ और उस गवर्नर का, जो कि पंजाबी गवर्नर थे, जो लाहौर में रहते थे उस टाइम, कि उसकी हत्या कर दो। तो वो स्टेशन पे छोड़ने के लिए इनको जाते हैं, और जब स्टेशन पे इनको ट्रेन में बैठाते हैं, तो वो एक बात बोलते हैं, वो आपको बोल के बताता हूँ मैं। वो बोलते हैं कि बेटा, एक न एक दिन तो सभी को मौत आती है, जो अपने देश के लिए मरते हैं वे अमर हो जाते हैं। मैं जानता हूँ जो राह तुमने चुनी है, तुम उससे पीछे कभी नहीं हटोगे कभी। मुझे विश्वास है कि अपने खानदान के नाम को कभी बदनाम नहीं करोगे, और मेरा आशीर्वाद है कि जिस भी काम को तुम तन मन से करोगे उसमें सफल होंगे। ये कह के पिताजी ने इनको बैठा दिया ट्रेन के अंदर, और वो चले गए। वहां पे जाने के बाद उन्होंने पता किया कि ये मोटमेशी जो गवर्नर था वो कहाँ पे मिलेगा। तो उनको सूचना मिली कि उस टाइम में पंजाब में विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत समारोह था, उसमें वो चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइटेड थे। वो था 23 सितंबर 1930 को। तो वह उसके अंदर वो चीफ गेस्ट आएंगे, तो उन्होंने भी किस प्रकार अपने टिकट का जुगाड़ करके हरिकिशन जी वहां पे पहुंच गए अपने टिकटों का जुगाड़ करके। टिकटों का जुगाड़ करके वहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक किताब के अंदर रिवॉल्वर रखने के लिए, जिस प्रकार शहीद उधम सिंह साहब ने बनाया था, वैसा ही एक किताब के अंदर खांचा बनाया कि उसके अंदर रिवॉल्वर छिपाया जा सके, और रिवॉल्वर को छुपा के अपने टिकट लेके उस स्थान पे पहुंच के जहाँ पे गवर्नर आने वाला था। और जैसे गवर्नर, कहने का मतलब भाषण दे के उतरा, स्टेज से उतरने वाला था, तब ये क्या पीछे की तरफ बैठे, तो ये अपनी कुर्सी पे खड़े ऐसे निशान लगाने, तो कुर्सी पे खड़े होकर उस पे फायर किया। इनके पास रिवॉल्वर थी, इसमें 6 गोली थी। तो इन्होंने फायर किया, तो एक गोली तो उसका दिल का निशाना लिया था इन्होंने, हरिकिशन जी ने उस अंग्रेज गवर्नर का दिल का निशान लिया था, लेकिन वो निशाना थोड़ा वो चूक गया, और वो दिल की जगह खंडे पे लग गई, और एक उसके यानी अपने हाथ की बाजू को छूते ही निकल गई। 2 गोली चला इस पे, दोनों निकल गई। उसके बाद वहां पे एक हेड कांस्टेबल था चाचन सिंह, तो उसने इनको पकड़ने की कोशिश की। उसमें गोलीबारी में चाचन सिंह को भी गोली लग गई, वो भी ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। वहीं पे एक अंग्रेज लेडी की भी गोली लग गई, और एक दूसरा कांस्टेबल था उसकी भी गोली लग गई। लेकिन पंजाब गवर्नर की 2 गोली लगी थी, उसको तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, और वो बच गया उस टाइम। उसके बाद में हरिकिशन जी को गिरफ्तार करके जेल में ले जाया गया, और अंग्रेजों ने इनको कोहरी यातनाएं दी। इनको रात दिन बर्फ की सिल्लियों पे लेटा के रखते, बर्फ सर्दी के अंदर भी बर्फ की सिल्लियों पे लेटा के रखते। इनको इतना पीटते कि पीटते पीटते ये बेहोश हो जाते, तो डॉक्टर को बुला के वापस होश में लाते, फिर पीटते। दीवार में सिर मार मार के इनका सिर बिगाड़ दिया। ये 15 दिन तक घोर यातनाओं में रहे, तब इनके पिताजी इनसे जेल में मिलने के लिए आए। अब वो प्रसंग आप सुनो, आपको और भी कहने का मतलब एक आपको ऐसे लगेगा कि ऐसे भी कोई इंसान हो सकते थे। जब इनके पिताजी इनसे जेल के अंदर मिलने आए, तो पहले तो वो इनको पहचान ही नहीं पाए कि ये कौन है, और इनकी भी कहने का मतलब ये अपने सहते सहते स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो ये किसी प्रकार से जेल की जो रेलिंग थी उसको पकड़ के खड़े हुए। इनके दूसरे गेट पे इनके फादर साहब थे, जो लगभग इनसे 20 फीट की दूरी पे थे। तो उनको भी अपने बेटे को देख के दुख हुआ, इनके भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब सोचो उस टाइम में, और उस टाइम में उनको फांसी की सजा भी मुकर्र कर दी अंग्रेजों ने, कि इनको गवर्नर पे फायर किया, और एक चाचन सिंह मर गया, इस पे मुकदमे को फांसी होगी। उनके पिताजी को भी, तो मेरे बच्चे को फांसी होगी। तो इनके पिताजी ने मानवीय भावना से ऊपर उठ के उनसे क्या सवाल पूछता वो बताता। उनके पिताजी बोलते कि निशाना कैसे चूक गया, ये नहीं कि बेटा तू कैसा है क्या नहीं किया। उनका डायरेक्ट पहला सवाल था कि निशाना कैसे चूक गया। ये सुनते इनके अंदर भी एक जोश आया, ये बोले कि पिताजी निशाना तो नहीं चूकता मेरा, लेकिन मैं जिस पोजीशन पे खड़ा था वहां से वो दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं कुर्सी के ऊपर चढ़ गया, और कुर्सी की जो नीचे की जमीन थी वो समतल नहीं थी, वो उबड़ खाबड़ थी। इसलिए वो कुर्सी, जब मैंने फायर किया करने की कोशिश की, तो वो कुर्सी हिल गई। कुर्सी हिलने के लिए मेरा निशाना थोड़ा सा चूक गया और वो बच गया। ये बात हो गई पिताजी, और मेरा वैसे निशाना खराब नहीं था। पिताजी ने इनको बोला। उसके बाद भी पिताजी आ गए वहां से। इनके बाद उनको बहुत ज्यादा ही टॉर्चर किया गया, बहुत ज्यादा परेशान किया गया, और उसके बाद इनको दूसरी जेल मियावाली जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे इनका एक सपना था। मियावाली जेल में शिफ्ट हो गए फांसी से पहले। तो इनका जो सपना था कि मैं भगत सिंह साहब से मिलूं, उस टाइम भगत सिंह साहब भी मियावाली जेल लाहौर में बंद थे, और अपने फांसी का इंतजार कर रहे थे। जब वो वहां पे गए, तो इन्होंने जाके उधर के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि मुझे किसी भी प्रकार भगत सिंह से मिलना है, क्रांतिकारियों के देवता भगत सिंह साहब से मिलना है। लेकिन क्रांतिकारियों ने सख्त मना कर दिया। जैसे अधिकारियों ने मना किया भगत सिंह से मिलाने के लिए, तो उन्होंने उसी दिन से भूख हड़ताल चालू कर दी। 9 दिन की भूख हड़ताल के बाद अधिकारियों को मानना पड़ गया, और उन्होंने अधिकारियों ने भगत सिंह साहब से इनकी मुलाकात करवा दी। इस टाइम जिस प्रकार रामायण में राम भरत का मिलाप हुआ, उसी टाइम इन दोनों का मिलाप या इनका जीवन का सबसे अमूल्य दिन था वो। ये अपने आदर्श भगत सिंह साहब से मिलके, गले मिलके
बहुत ज़्यादा रोए, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे कई बातें की। उसके बाद इनको अलग-अलग कर दिया गया। लेकिन इनका जो जीवन का सपना था कि मैं भगत सिंह साहब से मिलूँ, ये भगत सिंह साहब से मिल गए। फिर उसके बाद में 23 मार्च 1931 साहब को उसी जेल के अंदर भगत सिंह साहब को फांसी हो गई। उसके बाद में 9 जून 1931 को इनको भी वहाँ पे फांसी दे दी गई। इनको ने फांसी पर चढ़ते समय एक सेंटेंस बोला था, वो आपको सुनाता हूँ कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म इसी पवित्र भूमि में, भारत में हो, ताकि मैं विदेशी शासकों से लड़ना जारी रख सकूं और अपनी मातृभूमि को मुक्त करा सकूं। ये उनकी सोच थी। ये भगत सिंह साहब को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। खुद भगत सिंह साहब ने कहा था कि मैंने हरि किशन सिंह जैसा कोई नौजवान नहीं देखा, इतना जोशीला नौजवान नहीं देखा। लेकिन आज साथियों मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने कई जिस प्रकार मैं किताब बांटने के मकसद से कई कॉलेज स्कूलों में घूमता हूँ, तो मैं एक बार ऐसे ही मेरे मन की तसल्ली के लिए मैंने पूछा कि आप हरिकिशन जी को जानते हो क्या? कई युवाओं को पूछा, तो मुझे शायद ही कोई ऐसा नौजवान, शायद ही क्या, कभी नहीं मिला ऐसा नौजवान की जो मुझे ऐसे बोला कि हाँ मैं हरिकिशन जी को जानता हूँ। और साथियों उसके बाद इनकी फांसी होने के बाद इनके फादर को अंग्रेजों ने उठाया, उनसे पूछताछ की, उनको टॉर्चर किया। उसके 25 दिन बाद में इनके फादर की भी टॉर्चर के यातनाओं के कारण, कहने का मतलब मृत्यु हो गई। इनके दोनों भाई जो राजकीय सीमा थे उनको अंग्रेजों ने बर्खास्त कर दिया। इनके छोटे भाई को जो बर्तराम थे, बर्तराम सैरदी, उनको कैद में डाल दिया और उनके परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। लेकिन इनके पिताजी में और इनमें बहुत उच्च लेवल की देशभक्ति का जज्बा था। मैं तो यही चाहता हूँ कि लोगों को इनके बारे में पता चलना चाहिए, इनके ऊपर भी कोई मूवी बननी चाहिए, कोई किताबें लिखनी चाहिए। कोई लिखता ही नहीं, मैं कोशिश करूंगा एक इनके ऊपर, हरिकिशन जी और इनके फादर के ऊपर एक किताब जरूर लिखूं। मेरी ये आज से इच्छा जागृत हुई है कि इनके ऊपर जरूर लिखूं, क्योंकि मैंने वीडियो, मुझे पता था, हालांकि हरिकिशन जी के बारे में अच्छी तरह पता था, क्योंकि जब मैं भगत सिंह साहब के ऊपर किताब लिख रहा था तो इनका कई बार जिक्र आया था, तो इनके बारे में था। लेकिन मैंने जब और भी डीपली में इनसे इनके बारे में पढ़ा तो मुझे इनके जीवन चरित्र बहुत ही उच्च श्रेणी का लगा। इनकी जो देशभक्ति थी वो बहुत ही ज्यादा उच्च श्रेणी की थी। तो दोस्तों आपको जब भी मौका मिले, हरिकिशन जी और इनके पिताजी गुरुदास मल जी के लिए जरूर जरूर पढ़ना। ये बहुत ही उच्च लेवल के, उच्च दर्जे के क्रांतिकारी थे। इन्हीं के बारे में एक छोटी सी आपको एक सूचना बताता हूँ। जब हरिकिशन जी को फांसी हो गई, उसी टाइम में एक हरिकिशन जी के गुरुदेव थे, वो भी गुरु जी मान थे जो उनको, वो भी जेल में बंद थे। तो उनसे जेल में मिलने के लिए इनके पिताजी गए, हरिकिशन जी के पिताजी। उन गुरु जी का मैं थोड़ा नाम बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो जाके उसके सामने जेल में मिलने के गए, हरिकिशन जी के पिताजी गुरदास जी। तो उन्होंने सोचा कि इनका जवान बेटा भी फांसी पे लटका होगा, इसीलिए दुखी होंगे। तो उन्होंने साफ ना दिया कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया, फांसी लग गई, उसको अंग्रेजों ने शहीद कर दिया, मुझे बहुत दुख है। तो उन्होंने, हरिकिशन जी के पिताजी ने उनको क्या बोला वो आप सोच सकते हो, आप विचार करना इस पे। उन्होंने बोला कि मैं आपसे सॉरी मांगना चाहता हूँ कि मैंने मेरे बेटे को पूरी तरह से तैयार नहीं किया था, तो उसका निशाना चूक गया। कोई बात नहीं, मेरे एक बेटे को फांसी हो गई, मेरे अब भी 2 बेटे हैं जो बाहर हैं, मैं उनको तैयार करूंगा। आप ऐसे मत समझो कि मैं आपका काम नहीं कर सका, मेरा बेटा कि उसको गवर्नर को मार नहीं सका। मैं मेरे दोनों बेटों को तैयार करूंगा, उनसे उसको मरवाने की कोशिश करूंगा, और वो दोनों भी असफल हो गए तो मैं खुद इस देश के लिए, इस क्रांति के लिए, इस बलिवेदी पे मैं खुद चढ़ जाऊंगा, लेकिन उस गवर्नर को मार के छोड़ूंगा। साथियों जब ये दोबारा प्लान करने लगे तो ये पूरी बातें अंग्रेजों को पता लग गई, और उन्होंने उनके पिताजी गुरुमलदास जी को उठा के कैद खाने में डाल दिया, उनको घोर यातनाएं दी। इन घोर यातनाओं से वो, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, और इसके हरिकिशन जी के हिसाब के शहीद होने के 25 दिन बाद में ये भी जेल के अंदर शहीद हो गए। अब साथियों ऐसे आपको, मुझे दुख होता है सरकारों पे, उन पे कि जो देश का इतिहास है वो नहीं पढ़ाया जाता, बाहर की जो आक्रमणकारी आए उनको पढ़ाते हैं ये। उनमें पता नहीं क्या मजा आता, अपने देश के जो महान युवा थे, महान क्रांतिकारी थे, महान देशभक्त थे, उनके बारे में नहीं पढ़ाती, और जो बाहर से आगे उनके बारे में पढ़ाते हैं। तो इस चीज का मुझे बड़ा दुख होता है। दोस्तों एक मौका मिला तो मैं आज एक मेरे दिल का दर्द है वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं किसी कोई पार्टी का, किसी और चीज का, विचारधारा का तो नहीं मानता हूँ, किसी पार्टीबाजी का वो नहीं करता, कोई मीडिया फीडिया का, लेकिन एक दुख है उस चीज का सुनाता हूँ। आज आपको मौका मिल गया तो मैं मेरा मन का दर्द भी खरीद देता हूँ, मेरा जो है। साथियों आज के 4-5 साल पहले की बात होगी, हमारी इधर राजस्थान में एक अखबार चलता है, राजस्थान पत्रिका। मैं किसी की कोई करती बेशी, किसी के ऊपर कटाक्ष वो कुछ नहीं करना चाहता, एक बात बताना चाहता हूँ। उस दिन साथियों 23 मार्च का दिन था, वो 23 मार्च और शायद 2015 के आसपास की बात है, 16-17 की बात है। वो पेपर आज भी मेरे पास सुरक्षित रूप से पड़ा है हमारे घर में।
आज से 20-25 साल से राजस्थान पत्रिका अखबार आता है, हम उसके नियमित पाठक हैं। मेरे फादर भी पढ़ते थे, पहले मेरे दादाजी पढ़ते थे, मेरे फादर पढ़ते हैं अभी, मैं भी पढ़ता हूँ। और शायद उनके संपादक गुलाब चंद जी कटारिया है। तो मुझे एक उनकी बात बताता हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन, और आज मौका मिला तो मैं आपके सामने इस बात को शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। उस दिन क्या हुआ, 23 मार्च का दिन था वो। उस दिन उसके पेपर के अंदर मैंने पूरा पेपर को उलट पलट कर लिया 4 बार। उसके अंदर मुझे कहीं भी भगत सिंह साहब के शहादत दिवस के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा था। और एक टेनिस खिलाड़ी था, कोई शायद वो स्विट्जरलैंड का था, आज वो मेरे पास पेपर पड़ा है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड मंगेतर थी, उससे उसका ब्रेकअप हो गया। उसकी पूरी हेडिंग आ रखी थी पूरी बड़ी, कि वो शायद नकोवा जोकोवा ऐसा कुछ नाम था उस टेनिस प्लेयर का, स्विट्जरलैंड का टेनिस प्लेयर था, उसका नाम था नकोवा जोकोवा, कुछ ऐसा नाम था। उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया, उसकी एक पूरी हेडिंग दे रखी थी। जबकि इस देश के लिए मर मिट गया एक 23 साल का युवा जो फांसी पे चढ़ गया, उसके बारे में, उसकी साथ दी, उसके बारे में एक अक्षर नहीं लिखा था। तो मुझे दुख इस चीज का होता है, इस देश का युवा उस नकोवा जोकोवा से प्रभावित होगा, इस देश का युवा शहीद भगत सिंह साहब से प्रभावित होगा। तो कुछ ये अखबारों वाला क्यों गलती है, इनको भी अपना फर्ज पूरा निभाना चाहिए। कि ये मैंने उस टाइम प्रयास भी किया था, लेकिन मैं उस टाइम इतना समझदार नहीं था कि उन तक ये बात पहुंचा सकूं। आज वो अखबार मेरे पास सुरक्षित पड़ा है यार। और नहीं तो उस दिन तो इनके क्रांतिकारियों के विचार लिखा करो, जो युवा पीढ़ी उनसे मोटिवेट होगी। उसकी गर्लफ्रेंड मर गई, वो मर गया, उसको छोड़ के चले गए, उससे इस देश के युवा को क्या मतलब है? मतलब हमारे भगत सिंह साहब को, ताकि उनके विचारों पे युवा चले और आगे बढ़ सके। ये बात है दोस्तों, कई बार मन में बहुत दुख होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सरकारें ऐसी है और हमारे पास इतना पावर नहीं, देखो भगवान की दया से कि जो हम ये कर सकें। लेकिन फिर भी दोस्तों, आज मन की बात थी, कुछ ज्यादा कह दिया तो किसी को बुरा लगा, मेरे भाई को, किसी को भी। क्योंकि मैं कोई अखबार अखबार पार्टीबाजी का आदमी नहीं, लेकिन जो मन का दर्द होता है वो कहता हूँ कि इस देश का युवा भगत सिंह साहब से प्रभावित होगा, क्रांतिकारियों की से प्रभावित होगा, अशफाक उल्ला खान से होगा, चंद्रशेखर आजाद से होगा, राम प्रसाद बिस्मिल से होगा, करतार सिंह सराफा साहब से होगा, सरदार उधम सिंह साहब से होगा, खुदीराम बोस साहब से होगा, हेमू कुलानी साहब से होगा, मदन लाल डीगरा साहब से होगा, मामानाथ गुप्त से होगा, चापेकर बंदो से होगा, जतिन दास जी से होगा, बटुके दत्त साहब से होगा, हरिकिशन जी से होगा। लेकिन वो आदर्श नहीं अपने, जो नकोवा जकोवा इनके बारे में लिख रहे हो, वो उनकी गर्लफ्रेंड को छोड़ के चली गई, उनका अलग मैटर, अपने को क्या मतलब, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, वो थोड़ी अपने देश को, कुछ युवाओं को मोटिवेट करेंगे। इस देश का युवा मोटिवेट होगा अपने क्रांतिकारी भाइयों से, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में वो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, जो इतिहास में और कहीं नहीं देखने को मिलता, अपने भारत में मिलता है। 23 साल की उम्र में अपनी पूरी जवानियों को लगा दिया इसके अंदर, देशभक्ति के अंदर लगा दी, और आज भी लगा रहे, बॉर्डर पे बैठे हैं जो हमारे फौजी भाई, उनके बारे में कभी कोई बात नहीं करते, ये नकवा जकवा है। तो ये अखबार वालों को, मेरा भाई देखता हो अखबार वाला, तो थोड़ा बहुत आपको इस चीज को समझना होगा। अपने भाइयों के बारे में लिखो, ताकि देश का युवा इनके बारे में सीखे और आगे बढ़ सके, अपना भारत वापस विश्व का नंबर 1 देश बन सके। ये आज जातपात धर्मवाद की इनकी लड़ाई से आगे बढ़ के देश का प्रथम स्थान बन सके। लेकिन आज ये तो बताते नहीं, भगत सिंह साहब ने एक बात कही थी, वो आपको सुनाता हूँ मैं, कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में इस देश में जातवाद और धर्म के नाम पे वो लड़ाई चलेगी, उस लड़ाई को बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमरें टूट जाएगी। ये बात भगत सिंह साहब ने पहले कही थी, ये आज के परिप्रेक्ष्य में सही भी हो रही है। लेकिन ये बातें युवाओं को पता होनी चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन कोई बताता ही नहीं है। ठीक है साथियों, थोड़ा जज्बात में आके आके कुछ ज्यादा बोल दिया तो माफ करना, गलती हो गई तो माफ करना। लेकिन मैं क्रांतिकारियों के बारे में बात करता हूँ, इनका हक के बारे में बात करता हूँ, वो इनको मिलना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि अपना देश का युवा इन्हीं से मोटिवेट होगा, इन्हीं से आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह साहब।